हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजाट क्लासेस पर। यह क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर, एसटीईटी कंप्यूटर टीचर और साथ ही साथ जो है ईएमआरएस के लिए भी ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के सेशन में जो है हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कंडक्ट करेंगे। उससे पहले जो है पिछले क्लास का ये होमवर्क था, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, यह बात जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं। अब है विच फेज डिफाइंस व्हाट द सिस्टम शुड डू, नोट हाउ इट शुड, नोट हाउ इट शुड डू इट। कौन सा फेज जो है यह परिभाषित करता है कि सिस्टम क्या करेगा, न कि कैसे करेगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब है फॉरेन की के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यह हो जाएगा इट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की जो है दो टेबल्स के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करता है, यह सही है। अब है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मैसेज इनटू ए स्मॉलर यूनिट फॉर ट्रांसमिशन इज नोन एज। यानी कि वह प्रोसेस का नाम बताइए जो कि मैसेज को जो है स्मॉलर यूनिट्स में जो है ब्रेक करता है फॉर ट्रांसमिशन। तो यह हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मैसेज इनटू ए स्मॉलर यूनिट्स फॉर ट्रांसमिशन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अब है व्हेन टू और मोर क्लासेस हैव द सेम फंक्शन नेम बट अनरिलेटेड हायरार्की इट इज कॉल्ड। जब दो या दो से अधिक क्लासों में जो है समान फंक्शन नाम होते हैं लेकिन वे आपस में संबंधित नहीं होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। अब है निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में सही है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसेस मैट्रिक्स फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है। हमारा कोशिश है कि 10 मिनट के अंदर में सेशन को एंड कर दें। अब है विच ऑफ द फ्लॉविंग इज ट्रू अबाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा इट डिवाइड्स लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर रिलेटेड टेबल। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है एक लार्ज टेबल को स्मॉलर रिलेटेड टेबल में जो है डिवाइड करता है। विच ऑफ द फ्लॉविंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। तो यह हो जाएगा एटोमिसिटी इंश्योर्स पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सही नहीं है, बाकी जो सही है वो देख लीजिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन्स डेटाबेस वैलिडिटी, बिल्कुल सही है। आइसोलेशन अलाउज कंकरेंट ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही है। ड्यूरेबिलिटी प्रिजर्व्स रिजल्ट आफ्टर सिस्टम क्रैश, यह भी सही है। अब देखिए विच मॉडल इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई रिस्क एंड लार्ज प्रोजेक्ट विथ कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट। कौन सा मॉडल जो है वह हाई रिस्क और बड़े प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वह हो जाएगा स्पाइरल मॉडल। अब है 3NF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3NF रिमूव्स पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। यानी कि 3NF जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को जो है रिमूव करता है। अब है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोटोटाइप मॉडल। तो कौन सा जो है स्टेटमेंट वो प्रोटोटाइप मॉडल को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो यह हो जाएगा इट यूजेज रिपीटेड यूजर फीडबैक टू रिफाइन रिक्वायरमेंट्स। अब है यदि कोई ट्रांजैक्शन कुछ अपडेट करने के बाद फेल हो जाता है यानी कि असफल हो जाता है तो कौन डेटा जो है पुनर्स्थान यह सुनिश्चित करेगा। तो यह हो जाएगा लॉग फाइल। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। क्लासेस रेगुलर चलती है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जीके जीएस का भी क्लास चलता है, वहां तो और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं, तो जीके जीएस भी आप लोग अवश्य देखें। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज ट्रू। सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा इट मीन्स इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिलेड डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब है कौन सा ज्वाइन जो है दो टेबल्स की सभी पंक्तियों को लौटाता है, ठीक है, भले ही कोई मेल ना हो। तो यह हो जाएगा फुल आउटर ज्वाइन। विच मैट्रिक्स मेजर्स द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। कौन सा मैट्रिक्स जो है कोड की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके कोड की कम्प्लेक्सिटी को मेजर करता है। तो यह हो जाएगा साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर गुणवत्ता का प्रत्यक्ष मापन नहीं है। तो यह हो जाएगा फंक्शन पॉइंट। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग इंश्योर्स दैट once a transaction is committed it effects remain permanent even after failure।
तो यह हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी जो है ये इंश्योर करता है कि वंस ए ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इट्स इफेक्ट्स रिमेन परमानेंट इवन आफ्टर फेल्योर। अब है इन स्पाइरल मॉडल रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। तो स्पाइरल मॉडल में जो है रिस्क एनालिसिस कब किया जाता है? इन एवरी इटरेशन बिफोर डेवलपमेंट। विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग यूजेज ए बाइनरी सर्च ट्री? कौन सी इंडेक्सिंग जो है बाइनरी सर्च ट्री यूज करता है? तो यह हो जाएगा BTD इंडेक्स। इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की द रिलेशन इज इन। तो यह हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो यह हो जाएगा रिड्यूसिंग error डेंसिटी एंड टेस्टिंग थ्रोली। अकॉर्डिंग टू कॉड्स रूल 6 व्हाट डज व्यू अपडेटिंग कैपेबिलिटी इम्प्लाई? कॉड के नियम 6 के अनुसार जो है व्यू अपडेटिंग क्षमता का क्या अर्थ है? तो यह हो जाएगा एनी व्यू डेट इज थ्योरेटिकली अपडेटेबल मस्ट बी अपडेटेबल थ्रू द सिस्टम। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन? यानी कि SRS का जो है कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो यह हो जाएगा इनकम्प्लीट। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन स्टेट? ट्रांजैक्शन स्टेट के सीक्वेंस को कौन जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यह हो जाएगा एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड और टर्मिनेटेड। ठीक है दोस्तों, लाइक वाइक करते रहिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख के चल जाते हैं खाली आप लोग। ये टेबल वायलेट्स 2NF व्हेन, एक टेबल जो है 2NF का उल्लंघन करती है जब इट हैज पार्शियल डिपेंडेंसी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चेक पॉइंट्स इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में जो है चेक पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यह हो जाएगा रिड्यूस रिकवरी टाइम आफ्टर ए क्रैश। ए ट्रिगर इन SQL में जो है ट्रिगर क्या होता है? तो यह हो जाएगा ए प्रोसीडर डेट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। अब है इफ टू ट्रांजैक्शन एक्सेस द सेम डेटा आइटम साइमल्टेनियसली एंड वन अपडेट्स इट्स द प्रॉब्लम इज नोन एज। तो यह हो जाएगा लॉस्ट अपडेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस? तो यह हो जाएगा प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी। विच कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक यूजेड रीड एंड राइट टाइम स्टैम्प? तो यह हो जाएगा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज। तो यह हो जाएगा इट हैज नो प्रोविजन फॉर फीडबैक एंड इटरेशन। विच कोड रूल्स इंश्योर दैट डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी स्टोर्ड इन द कैटालॉग? तो यह हो जाएगा रूल 10। Which of the following is not a valid advantage of using LOC lines of code matrix? तो यह हो जाएगा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर? तो यह हो जाएगा इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरी, इंटरनल फाइल, एक्सटर्नल इंटरफेस। ठीक है। डेल्फी टेक्निक इज मेनली यूज्ड फॉर। तो यह हो जाएगा ग्रुप कंसेंसस कॉस्ट एस्टिमेशन। कोकोमो में कौन सा जो है प्रोजेक्ट टाइप जो है एम्बेडेड सिस्टम के कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है? तो यह हो जाएगा एम्बेडेड। अब है हेलस्टीड का एफर्ट किन दो मानकों से निकाला जाता है? तो यह हो जाएगा वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी। पुतनम्स मॉडल का उपयोग मेनली किस लिए किया जाता है? तो स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन ओवर टाइम के लिए। अब है विच सेक्शन ऑफ एन SRS डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? तो यह हो जाएगा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अब है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में जो है एक्सटर्नल इंटरफेस जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यह हो जाएगा डेटा यूज्ड बाय अदर सिस्टम। अब है कोकोमो पैरामीटर में जो है ए और बी किससे निर्धारित होते हैं? तो यह हो जाएगा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट से। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ SRS? कौन सा स्टेटमेंट जो है SRS के रोल को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो यह हो जाएगा इट्स एक्ट्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। कोकोमो में एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? तो यह हो जाएगा ए वैल्यू डेट मल्टीप्लाइज बेसिक एफर्ट टू रिफ्लेक्ट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब है डिटेल्ड कोकोमो मॉडल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा एस्टिमेशन एट मॉड्यूल एंड कंपोनेंट लेवल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट ड्राइवर इन कोकोमो? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोकोमो में कॉस्ट ड्राइवर नहीं है? तो यह हो जाएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हेलस्टीड का सॉफ्टवेयर विज्ञान मुख्य रूप से किसका माप करता है? तो यह हो जाएगा लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। अब है SRS को कंसिस्टेंट कहा जाता है यदि इट डज नॉट कंट्राडिक्ट इट सेल्फ। अब है
कौन सा मैट्रिक जो है प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण में सबसे उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा फंक्शन पॉइंट। एसआरएस को करेक्ट तब कहा जाता है जब एवरी स्टेटेड रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। एसआरएस की वेरीफाइबिलिटी का अर्थ क्या है? तो इच रिक्वायरमेंट कैन बी टेस्टेड और मेजर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स मॉडिफाइबिलिटी ऑफ एसआरएस? तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्लास रेगुलर चलती है। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे क्लास से जुड़ भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। कुछ क्लास का प्रैक्टिस कराया जाता है, आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। जीके जीएस का भी क्लास चलता है, डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस वहाँ भी करवाया जाता है, तो आप लोग जीके जीएस का भी कुछ क्लास देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।